आज बात करेंगे एक ऐसे रास्ते की जहां पहुंचने के बाद इंसान फिर कभी इंसान नहीं रह पाता। तो वक्त था रात के 2:13 का। सड़कें सुनसान, चारों तरफ घना अंधेरा। और यही वो वक्त था जब एक कैब ड्राइवर रोहित के लिए सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला था। कहते हैं इस एक राइड के बाद रोहित कभी घर वापस नहीं आया। सवाल ये है कि आखिर उस रात उस कैब में ऐसा हुआ क्या था। तो चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, उस रात की उस आखिरी कैश राइड से। तुम मिलिए रोहित से, एक कैब ड्राइवर जिसे रात की शिफ्ट ज्यादा पसंद थी। क्यों? अरे भाई, पैसे ज्यादा और लोग कम, सिंपल। और उस रात भी उसे एक राइड रिक्वेस्ट आई। अजीब बात ये थी कि डेस्टिनेशन खाली थी, लेकिन पेमेंट वो कैश में थी और किराया भी अच्छा खासा था। तो बस लालच ने डर को साइड में कर दिया। जब रोहित पिकअप लोकेशन पर पहुंचा तो उसने देखा एक टिमटिमाती हुई स्ट्रीट लाइट के नीचे कोई खड़ा है। काले रंग की हुडी, चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ और उसकी आंखें बिल्कुल बेजान थीं। मतलब जैसे उनमें कोई आत्मा ही ना हो। वो शख्स बिना कुछ बोले चुपचाप पिछली सीट पर बैठ गया। रोहित ने पूछा, सर कहाँ चलना है? जवाब आया एकदम सपाट, बिना किसी इमोशन वाली आवाज में, बस ड्राइव करते रहो। घंटों तक कैब में सिर्फ खामोशी थी, लेकिन अब ये खामोशी टूटने वाली थी और इसे तोड़ने वाली थी रेडियो से आती एक बहुत ही अजीब आवाज। गाड़ी चलती जा रही थी और अचानक रेडियो पर खरखराहट के बीच एक आवाज गूंजी, अगर वो पीछे बैठा है तो मिरर में मत देखना। रोहित का तो दिल ही बैठ गया। उसने डर के मारे फटाफट रेडियो बंद कर दिया। पर इंसान की आदत होती है ना, जिस काम के लिए मना करो वो जरूर करता है। उसकी नजर अपने आप रियर व्यू मिरर पे चली गई और जो उसने देखा, पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। जरा सोचिए, कोई उस कैब में है, पैसेंजर हवा में गायब हो गया। कोई क्या करेगा ऐसी सिचुएशन में? पर इससे पहले कि रोहित कुछ सोच पाता या समझ पाता, असली खौफ ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। उसे अपने कान के ठीक बगल में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मिरर, बोला था ना देखना मना है। उसने पलट कर देखा, वो शख्स अब पीछे नहीं बल्कि रोहित के ठीक बगल वाली सीट पर बैठा था। रोहित का डर अब खौफ में बदल रहा था, क्योंकि अब वो चेहरा देखने वाला था जो किसी इंसान का हो ही नहीं सकता था। उसने धीरे धीरे अपनी हुडी हटाई और रोहित की तो जैसे चीख ही गले में अटक गई। उसकी स्किन वो स्किन नहीं थी, बिल्कुल चिकनी थी, जैसे रबर की हो। और जब उसने मुंह खोला तो अंदर एक भी दांत नहीं था। उस चीज ने रोहित की तरफ देखा और कहा, अब तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो जहां से कोई वापस नहीं आता। उस रास्ते का नाम था द ट्रांजिशन रूट। तो ये ट्रांजिशन रूट आखिर है क्या? ये एक ऐसा रास्ता है जो हमारी दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए रिजर्व्ड है जिन्होंने गलती से नॉट ह्यूमन का असली चेहरा देख लिया हो और अब वो नॉर्मल जिंदगी में वापस नहीं जा सकते। और फिर रोहित का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ। गाड़ी एक वीरान अंधेरी सुरंग में घुस गई। उस चीज ने अपना बर्फ जैसा ठंडा हाथ रोहित के सीने पर रखा और एक एक करके उसकी सारी यादें मिटने लगीं। उसका घर, उसके दोस्त, परिवार, यहाँ तक कि उसका अपना नाम भी। और आखिर में वो भी बन गया नॉट ह्यूमन। तो क्या रोहित की कहानी यहीं खत्म हो गई? नहीं, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि रोहित की कहानी खत्म होती है और एक नए ड्राइवर की कहानी शुरू होती है। अगली सुबह पुलिस को सड़क के किनारे एक कैब मिली। इंजन अभी भी चल रहा था। ड्राइवर सीट पर एक आदमी बैठा था, आंखें एकदम खाली, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। पुलिस ने पूछा, नाम? उसने धीरे से जवाब दिया, रोहित। कहाँ थे? उसने रियर व्यू मिरर में देखते हुए कहा, मैं एक राइड पर था, किसी को पिक करने गया था। कहते हैं आज भी शहर की सड़कों पर रात में एक कैब घूमती है और उसका ड्राइवर देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी कोई उस कैब में बैठे और वो ड्राइवर कहे मिरर में मत देखना, तो बस इतना समझ जाइएगा कि वो इंसान नहीं है,